एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ओके, एंगल्स ऑफ एंटीरियर चैम्बर। और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से ये जो एंगल्स होते हैं इनमें कौन कौन से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एंगल होता है वो होती है शॉलवेज लाइन। Second one is trabecular meshwork. And third one is scleral spur. ये आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए अगर आप गोनियोस्कोपी कर रहे हो। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वन इज सिलियरी बॉडी बैंड। फिफ्थ वन इज आइरिस रूट। ओके, सो ये सारे स्ट्रक्चर्स, अब हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में तो देख लिया कि हमारे एंगल्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल्स होते हैं। अब इन एंगल्स को हम लोग कैसे देखते हैं? वेन हेरी ग्रेडिंग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेन हेरी ग्रेडिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एंगल्स है, जो हमारा एसी है, एंटीरियर चैम्बर है, जहां से हमारा एक्वस का ड्रेनेज हो रहा है, तो वो जो एंगल है वो हमारे नैरो है। कितने हैं? मतलब लाइक 1 सीटी है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1 सीटी, हाफ सीटी, 1/4 सीटी और लेस देन 1/4 सीटी। तो वेन हेरी ग्रेडिंग से, शेफर्ड्स ग्रेडिंग, हम उसे एंगल्स पता कर सकते हैं। हम लोग उसे ये दे सकते हैं कि हाँ हमारी कितनी सीटी है। ठीक है, कॉर्नर थिकनेस से उसको मेजर करके हम लोग बता, बट हम लोग ये नहीं कह सकते प्रॉपरली कि हमारे कितने एंगल्स विजिबल है। ये सारे एंगल्स हम लोग किसकी हेल्प से देखते हैं? गोनियोस्कोपी। ठीक है, सबको पता है ना कि हम लोग एंगल्स देखने के लिए गोनियोस्कोप यूज करते हैं। गोनियोस्कोपी करते हैं ना, अगर हमें एंगल्स देखने हैं तो उससे हमें एक एस्टिमेट, मतलब एक आइडिया लग जाता है कि हाँ एंगल्स नैरो है। अगर हम लोग स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट सारे पेशेंट की तो गोनियोस्कोपी नहीं करते हैं, है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, गोनियोस्कोपी का इंडिकेशंस क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो तक जाकर देख सकते हैं। और इसमें ये है कि गोनियोस्कोपी, उससे हमें पता चला अगर हमारे एंगल्स बिल्कुल ठीक है, 1 सीटी है, तो हमें गोनियोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें उसमें पता चला कि पेशेंट के जो एंगल्स हैं बहुत ज्यादा शैलो हो चुके हैं, बहुत नैरो है, तो उन केसेस में हम लोग गोनियोस्कोपी करेंगे। ठीक है, अब गोनियोस्कोपी में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे? मेन चीज यह है कि गोनियोस्कोपी में हमें स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं कि हाँ हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो गोनियोस्कोपी में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनके नेम क्या है? वो सबसे पहले है शॉलवेज लाइन, देन ट्रेबिकुलर मैशवर्क, स्क्लेरल स्पर, सिलियरी बॉडी बैंड एंड आइरिस रूट। हमें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो गोनियोस्कोपी में दिखते हैं। ठीक है, हमें मेन चीज, अब मेन बात ये आती है कि ये जो एंगल्स हैं ये एंटीरियर चैम्बर में इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? एक्वस के ड्रेनेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? एक्वस का हमारा ड्रेनेज होता है। हमारा एक्वस जो है एंटीरियर चैम्बर में, वो हमारा एक्वस क्या होता है? इन एंगल्स के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा ये भाई एक्वस क्या करता है, एंगल्स क्या करते हैं? हमारा एक्वस ड्रेनेज होता है, इसमें मेन चीज जो भी होती है। और बाद में एक्वस और एंटीरियर चैम्बर के बारे में, एक्वस के बारे में और सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इतना देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये आपको कैसे कैसे दिखेंगे। और अगर आपको गोनियोस्कोप में कम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, अगर आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, सो गोनियोस्कोपी जब हम लोग करते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखते हैं। ओके, ये सेकेंड लाइन आपको डिफरेंशिएट करना होता है, वहां पे एकदम से नहीं होता, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज शॉलवेज लाइन, सेकेंड वन इज ट्रेबिकुलर मैशवर्क, थर्ड वन इज स्क्लेरल स्पर, this one is ciliary body band and this one is last one iris root। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट आपकी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया था कि फर्स्ट वन इज शिलामेंस लाइन,
second is Schwalbe's line, second one is trabecular meshwork, third scleral spur, fourth ciliary body band, fifth iris root। ठीक है, ये जो हमारा मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं ये हमारे कैसे हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। कैसे हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये स्ट्रक्चर्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा आता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर में, तो आपको ये सीक्वेंस बताना है। और कोई आपसे कहे पोस्टीरियर टू एंटीरियर बताना है, तो जैसे आपको अपोजिट की आइरिस, सिलियरी बॉडी बैंड, स्क्लेरल स्पर, ट्रायंगुलर मैशवर्क और श्वाल्बस लाइन। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं ये आपके एंटीरियर टू पोस्टीरियर हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग इसमें आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा, हमें अगर ये वाले एंगल्स दिख रहे हैं तो हमारा जो एंगल्स है वो क्लोज है या ओपन है। किन किन केसेस में चांसेस, कौन कौन से स्ट्रक्चर में चांसेस बढ़ जाएंगे क्लोजर के और कौन कौन से में कम होंगे, या फिर हमारा जो होगा वो कम होगा क्लोजर। ठीक है, सो अगर आपको ये सारे मैंने लिखे हैं, अगर आपको श्वाल्बेस लाइन, ट्राबेकुलर मैशवर्क, स्क्लेरल स्पर और सिलियरी बॉडी बैंड, अगर आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये हो गया ओपन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका ओपन होगा एंगल्स। क्लोजर क्या हो गया, अगर कोई पूछे क्लोजर पॉसिबल इम्पॉसिबल करके, तो इसमें क्या होगा, क्लोजर इम्पॉसिबल। सेकेंड वन इज, अगर हमें श्वाल्बेस लाइन, ट्राबेकुलर मैशवर्क और स्क्लेरल स्पर दिख रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्लोजर इम्पॉसिबल होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाइएगा कि अगर हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन कर रही हूँ, आप कर भी सकते हो। अगर आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं मीन्स क्लोजर इम्पॉसिबल है, वहां पे एंगल्स ओपन है। अगर आपको सिलियरी बॉडी बैंड दिख रहा है, ये चारों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो भी आपका क्लोजर इम्पॉसिबल है, आपके एंगल्स ओपन है। अगर आपको श्वाल्बेस लाइन, ट्राबेकुलर मैशवर्क और स्क्लेरल स्पर दिख रहा है तो भी आपका क्लोजर इम्पॉसिबल है, मे भी चांसेस हो सकते हैं कि उसका एंगल क्लोज हो जाए। उसके बाद अगर आपको श्वाल्बेस लाइन और ट्राबेकुलर मैशवर्क दिख रहा है, सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो क्या है, क्लोजर पॉसिबल है। क्या है, क्लोजर पॉसिबल है, उसके एंगल क्लोज्ड है। अगर आपको सिर्फ श्वाल्बेस लाइन दिख रही है, ऑल्सो क्लोजर पॉसिबल, मतलब उसके एंगल्स जो हैं बिल्कुल ही, उसका जो एंगल है वो बिल्कुल ही नैरो है, मतलब क्लोज एंगल आप मान सकते हो। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है, नो स्ट्रक्चर विजिबल, इट मीन्स फुल्ली क्लोजर ऑफ एंगल। ओके, अगर आपको एक भी ये एंगल्स, ये जो है स्ट्रक्चर से विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो है एंगल्स वो फुल्ली क्लोज हो चुका है। ठीक है, वहां से ड्रेनेज ही नहीं होगा, ड्रेनेज नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, आईओपी इंक्रीज होगा। गॉट इट। उसके बाद ये मैं लिख देती हूँ, सी आई मीन्स क्लोजर इम्पॉसिबल और सी एंड सीपी मीन्स क्लोजर पॉसिबल। और ये जब आप गोनिस्कोप देखोगे तो आपको एंगल्स खुद से दिखेंगे, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर विजिबल है। ओके, सो इसमें तो यही होता है। अगर आपको इसमें आप कोई भी डाउट है, आपको कुछ लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसके कमेंट में आपको आंसर दे दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।